माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम हेल्थ रिव्यू के क्रम में यह जानेंगे कि विटामिन बी 12 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसका सही डोज जो है हमें क्यों लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, कुछ स्वास्थ्य स्थितियों को ठीक करने और अपने न्यूट्रिएंट्स के संबंधित जो भी कमी होती है उसको ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर्स जो हैं विटामिन बी 12 के सेवन का सजेशन देते हैं। और इसका जो है लेकिन डोज जो है हमारी उम्र, हमारे हेल्थ स्टेटस के अनुसार इसका अलग अलग हो सकता है। विटामिन बी 12 एक प्रकार की पानी में घुलनशील पोषक तत्व है। यह पानी में घुल जाता है और यह शरीर के महत्वपूर्ण फंक्शंस में काफ़ी आवश्यक है। तो अब हम जानेंगे विटामिन बी 12 आवश्यक क्यों है और किसे विटामिन बी 12 लेना चाहिए और क्या विटामिन बी 12 का हाई डोज जो है हमें हानि पहुंचा सकता है या इसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मेरे फ्रेंड, विटामिन बी 12 क्यों आवश्यक है? विटामिन बी 12 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर की कई फंक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में, डीएनए के निर्माण में, हमारे नर्वस सिस्टम्स के फंक्शंस में और हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन बी 12 होमोसिस्टिन नामक एमिनो एसिड के स्तर को हमारे शरीर में कम कर देता है। अगर होमोसिस्टिन जो एमिनो एसिड है इसका लेवल बढ़ जाता है तो इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी 12 हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है। एनर्जी के निर्माण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन बी 12 ज़्यादातर जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जिनमें मांस, समुद्री भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे शामिल हैं। और कुछ प्रोसेस्ड जो है खाद्य पदार्थों जैसे अनाज और गैर डेयरी जो मिल्क है उसमें भी यह मिलाया जाता है। हमारा शरीर बी 12 को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है। इसलिए जनरली बी 12 की कमी जो है बहुत ही रेयर है। लेकिन 26% जो पॉपुलेशन है हमारा, उनमें ये हल्की कमी पाई जाती है। और समय के साथ विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, नर्वस सिस्टम्स डिस्टर्ब हो सकता है और टायर्डनेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम जानेंगे कि विटामिन बी 12 की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। शाकाहारी आहार, 50 वर्ष से अधिक उम्र का होना, क्रोहन डिजीज और सीलियक डिजीज जो एक नर्वस सिस्टम्स का डिजीज है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सर्जरी जो कि वजन घटाने के लिए जनरली हम करवाते हैं, मेटफॉर्मिन और एसिड कम करने वाली दवाइयाँ अगर हम खाते हैं, और हमारे जो है हेरिडिटरी सिस्टम्स में एक प्रकार की चेंज जैसे MTHFR, MTRR और CBC और रेगुलर शराब का सेवन, अगर ये सभी चीज़ें हैं, इस सभी की आदत हैं, तो विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है और इससे उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी जो है हमारे शरीर में हो सकते हैं। नाउ विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए हम इसके सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए हम इसके सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। और 50 वर्ष से अधिक आयु के जो एडल्ट हैं और जो कुछ एजड पर्सन्स हैं उसमें विटामिन बी 12 की कमी की संभावना ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो शरीर में स्वाभाविक रूप से पेट में एसिड और जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो हमारे जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कम बनने लगती हैं। और ये दोनों विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विटामिन बी 12 तक पहुंचने
के लिए पेट में एसिड आवश्यक है और इसके अवशोषण के लिए हमारे इंटरनल फैक्टर्स को दुरुस्त होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, प्रेग्नेंट लेडीज को सामान्य लोगों की तुलना में विटामिन B12 की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। इस विटामिन का लो लेवल जो है वो हमारे जो बच्चे जो जन्म होते हैं उनमें कुछ कमियां उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन B12 का एक बैलेंस्ड लेवल काफ़ी आवश्यक है। 2.6 mcg ये बहुत ही जरूरी है इस लेवल को लेना, और इस स्तर को अकेले आहार के माध्यम से या कुछ ऐसे प्रसव पूर्व विटामिन्स है जिसको हम लेकर के इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नाउ पीरियड्स और मोनोपॉज के दौरान हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए और इस तरह इसके कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हम विटामिन B12 हमारे लिए आवश्यक है। शाकाहारी पौधे आधारित आहार का पालन करने वाले लोगों के लिए विटामिन B12 की कमी भिन्न नहीं होती है। हालांकि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए 2.4 mcg की मात्रा जो वेजिटेरियन आहार है उससे पूरा करना काफ़ी कठिन है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि 86.5 जो वेजिटेरियन है उनमें एजेड एडल्ट भी शामिल हैं, उनमें विटामिन B12 का लेवल कम हो सकता है। बेटर एनर्जी के लिए विटामिन B12 आमतौर पर हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। विटामिन B12 का जो डोज है वो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाने और हमारे थकान को कम करने में काफ़ी मदद करता है। जिनमें से इन पोषक तत्व की कमी होती है उनमें एनर्जी की कमी पाई जाती है। और एक जो रिसर्च किया गया उसमें यह सजेशन दिया गया है कि विटामिन B12 की कमी वाले लोग 1 महीने तक प्रतिदिन 1 किलोग्राम विटामिन B12 लें। इसके बाद प्रतिदिन 120 से 250 mcg की खुराक लें तो उसके जो कमी को पूरा किया जा सकता है। जिन लोगों को विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में समस्या होती है जैसे कि क्रोहन डिजीज या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हमारे समस्याएं हैं, उन लोगों में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो घट जाती है उन्हें विटामिन B12 का इंजेक्शन देना चाहिए जो हमारे पाचन तंत्र द्वारा अवशोषण करने की आवश्यकता को खत्म कर देती है। स्मृति और मनोदशा के लिए विटामिन B12 बहुत ही जिम्मेवार है। याददाश्त को बढ़ाने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा हाथ है और इस विटामिन B12 से हमारा मूड जो भी है वो काफ़ी अच्छा रहता है, हम अच्छे महसूस करते हैं। और एनिमल्स में जो स्टडी किया गया इससे पता चलता है कि विटामिन B12 की कमी हमारे जो है याददाश्त की समस्या से जुड़ी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड, हमें विटामिन B12 की कितनी डोज लेनी चाहिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि विटामिन B12 पानी में घुलनशील है इसलिए इसे आमतौर पर उच्च खुराक के लिए सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इससे जो इसमें इसकी जो पॉइजनस स्टेटस है वो जो है काफ़ी कम जाता है क्योंकि ये पानी में घुलनशील है और इसके एक खास सेवन से इसकी मात्रा जो है डिस्टर्ब नहीं होती है। हम अगर ज़्यादा भी लेते हैं तो उससे कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन विटामिन B12 के अत्यधिक लेवल अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो उससे जो है हमारे शरीर में कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। और कई अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन की मेगा डोज से मुहासे इत्यादि हो सकते हैं। एक त्वचा की स्थिति जो चेहरे पर हमारे लालिमा और मवाद से भरे थक्कों के कारण बनती है, ऐसे कुछ प्रमाण भी मिले हैं कि विटामिन B12 का डोज हाई हो जाता है तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हमारी त्वचा में उत्पन्न हो सकती हैं। 2010 के एक अध्ययन में पाया गया है कि डायबिटीज़ में से लोग जो ग्रसित हैं उन्हें प्रतिदिन विटामिन B12 की खुराक लेनी चाहिए जिसमें प्रतिदिन 1 मिलीग्राम B12 शामिल है और इससे जो है हमारे शरीर पर जो है एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन डोज जब हाई हो जाता है तो हमारा किडनी से अफेक्टेड होता है। और जो प्रेग्नेंट
लेडीज़ के स्टडी से पता चलता है कि विटामिन B12 की अगर डोज स्तर बढ़ जाए तो बच्चे में, जो बच्चे जन्म नहीं लिए होते हैं, उनमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जो है नामक बीमारी उत्पन्न खतरा हो सकता है। इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विटामिन B12 का एक बैलेंस डोज जो कि 2.4 mcg है, इससे लेना चाहिए। हालांकि जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो मिल्क फीडिंग करवाती है, उनमें हाई विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है, बट हम बिना डॉक्टर के सजेशन के इसे न लें, ज़्यादा डोज नहीं बढ़ाएं। विटामिन B12 एक पानी में घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील विटामिन है, जिसका अर्थ है कि शरीर यूरिन के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है। अगर इसका डोज ज़्यादा हो जाए, बाहर निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, क्योंकि यह एक्सेस डोज को शरीर में नहीं रहने देता है। विटामिन B12 के लिए कोई हमारा जो है ऊपरी सेवन स्तर लेवल जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। UL को किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा माना जाता है जिसे बिना किसी दुष्प्रभाव के सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है। हालांकि विटामिन B12 कुछ मामलों में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स उत्पन्न करते हैं, जैसे कि विटामिन B12 इंजेक्शन से हमारे चेहरे पर मुहासे और जल्द की सूजन, चकत्ते जैसी त्वचन की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। किडनी की बीमारी वाले लोगों को भी विटामिन B12 की हाई डोज तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर इसकी सलाह ना दें। मेरी फ्रेंड, विटामिन B12 एक न्यूट्रिएंट्स है और यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर के डिफरेंट फंक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B12 की मात्रा एडल्ट्स के लिए 2.4 mcg से लेकर जो महिलाएं जो मिल्क फीडिंग करवाती हैं, उनके लिए यह 2.8 mcg तक हो सकती है। अधिकांश लोग अकेले आहार के माध्यम से इन जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन एडल्ट्स और कुछ जो शाकाहारी लोग हैं और जिनमें पाचन की डाइजेस्टिव सिस्टम्स में विकार उत्पन्न हो गई है, उन्हें इस तरह के आहार को लेना चाहिए, बहुत इसके सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम अपनाकर हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।